हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जान लीजिए भारत चीन तनाव पर अपडेट। एलएसी पर भारत चीन के बीच संघर्ष रुका हुआ है, लेकिन मतभेद नहीं। एलएसी पर युद्ध नहीं है तो शांति भी नहीं है। एलएसी को लेकर दोनों देशों में जुबानी जंग अभी भी जारी है। 3 दशक के बाद एलएसी पर ऐसी हलचल हो रही है। वहीं चीन इसी बात से चिढ़ रहा है। चीन ने कहा है वो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को मान्यता नहीं देता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिंग ने एक सवाल के जवाब में कहा, भारत ने लद्दाख की स्थापना अवैध तरीके से की है। हम विवादित इलाके में भारत के सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण का भी विरोध करते हैं। हालांकि चीन ने यह भी कहा कि वो तनाव नहीं चाहता। वहीं भारत ने चीन के बयान पर पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारत ने कभी भी 1959 में चीन की एक तरफा तौर पर तय एलएसी को नहीं माना। 1993 के बाद ऐसे कई समझौते हुए, जिसका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखना था। एलएसी के निर्धारण पर कई साल तक चर्चा चल रही थी, लेकिन 2003 के बाद चीन ने दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी। हाल ही में भारत की लद्दाख में सड़क और पुल बनाने के बाद चीन ने चिढ़कर आक्रामक रुख अपना लिया, जिसके बाद भारत ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अब सीमा पर असहज स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भले ही इस बात की सहमति हो गई हो कि दोनों देश अब एलएसी पर और अधिक संख्या में सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि पिछले 5 महीने से दोनों देशों के सैनिक आईबॉल टू आईबॉल यानी कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने साफ तौर से कह दिया है कि एलएसी पर ना तो अभी युद्ध के हालात हैं और ना ही शांति के। सवाल यही है कि जब चीन ना तो सीमा विवाद सुलझाना चाहता है और ना ही पीछे हटना चाहता है, तो पूरे मसले का समाधान क्या होगा? नमस्ते भारत में कुछ और बड़ी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।